अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हर साल हज के मौके पर हाजी जमरात के मकाम पर शैतान को सात सात कंकरियां मारते हैं और शैतान की चाल को नाकाम करते हैं। लेकिन इस बार हज के मौके पर जब हाजी शैतान को पत्थर मार रहे थे, जब शैतान को सात सात कंकरियां मार रहे थे, तो इस दौरान ऐसा क्या वाकया पेश आया, ऐसा क्या देखने को मिला कि जिसको देखकर लोग दंग रह गए और इधर उधर भागने लगे। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लामी फराइज की अदायगी में सबसे मुश्किल काम हज के दौरान जमरात के मकाम पर शैतान को कंकरियां मारने का है। जमरात तीन मकामात पर बना हुआ है, यानी कि तीन जगहों पर बना हुआ है। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह के हुक्म से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने यानी कि ज़िबह करने का इरादा कर लिया था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को साथ में लेकर मीना की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त इन्हीं तीन जगहों पर शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वरगलाने और बहकाने की कोशिश की थी। यानी कि इन्हीं तीन जगहों पर शैतान ने आपके बेटे की कुर्बानी से रोककर और अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाने की कोशिश की थी। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं तीन जगहों पर जमराए उला, जमराए वुस्ता यानी कि दरमियानी और जमराए उकबा यानी कि आखिरी, इन्हीं तीन जगहों पर आप अलैहिस्सलाम ने शैतान को छोटी छोटी सात कंकरियां मारकर दफा करने का काम किया था। यानी कि ये वही जगह है जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को सात कंकरियां मारकर भगा दिया था और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लिटाकर उनकी गर्दन पर जब छुरी फेरने लगे, तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से अपने फरिश्तों के जरिए से हजरत इस्माइल की जगह पर एक दुम्बा रख दिया गया था और फिर इस तरह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर वो दुम्बा ज़िबा हो गया था। ये देखकर शैतान बहुत मायूस हुआ और फिर शैतान वहां से रोता हुआ भाग निकला था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शैतान को सात कंकर मारकर भगा देने का काम अल्लाह ताला को इतना ज्यादा पसंद आया कि ये अमल हज की अदायगी का एक खास हिस्सा बना दिया गया, जिसके मुताबिक हर साल अल्लाह के अहकाम और सुन्नत इब्राहिमी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शैतान को हाजी हर साल सात सात कंकरियां मारते हैं। ये अमल एक अलामती दर्जे का है, जिसका मकसद हर मुसलमान को ये तरबियत देना है कि जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर रास्ते पर शैतान जहां पर भी आपको बहकाने और वरगलाने की कोशिश करे और नेक काम से रोकने की कोशिश करे, तो फौरन उसे मारकर भगा दिया जाए और अपने आप को शैतानी असरात से महफूज कर लिया जाए। इस साल भी हज के दौरान हाजियों ने शैतान को इन्हीं तीन जगहों पर सात सात कंकरियां मारी, मगर इस दौरान शैतान को पत्थर मारने पर जो कुछ हुआ उसको देखकर लोग दंग रह गए और इधर उधर भागने लगे। दोस्तों, हज की अदायगी के दौरान जब से उम्मत मुस्लिमा की खजादी के बाइस मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ, उस वक्त से अमूमन हर साल जमरात पर शैतान को कंकरियां मारते वक्त भगदड़ मचने की वजह से हाजियों की शहादत के वाकयात में भी खूब इजाफा हो रहा है। हालांकि सऊदी हुकूमत हज और उम्रे की अदायगी के सिलसिले में हाजियों के लिए बेहतरीन सहूलतें और हर तरह की आला इंतजामात भी करती रहती है। पहले जहां पर शैतान को कंकरियां मारने का यह काम जमीन पर किया जाता था, वहीं पर अब 4 मंजिला इमारत मौजूद है, जिसकी वजह से हादसात में काफी ज्यादा कमी आई है। लेकिन कंकरियां मारने की इतनी बेहतरीन इंतजाम होने के बावजूद भी पिछले कई सालों में शैतान ने ऐसी ऐसी चालें इस्तेमाल की, जिसकी वजह से भारी तादाद में हाजी शहीद और जख्मी हुए हैं। और यही नहीं, पिछले साल तो हज के दौरान और खास करके शैतान को 7 कंकरियां मारने के दौरान ऐसा हादसा पेश हुआ
जिसने पूरी दुनिया की इंसानियत को हिला कर रख दिया और मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत करने वाले लोग हज और उम्रे की अदायगी को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिए और तरह तरह के सवालात करने शुरू कर दिए थे। और ऐसे लोग कहने लगे थे कि मुसलमान मिट्टी से बने हुए जमरात को पत्थर मारते हैं और उसको कंकरियां मारकर वो शैतान का सर को चलने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा करने से शैतान मर जाएगा? इस तरह तरह के सवालात करने लगे थे। दोस्तों, इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस बार हज के मौके पर हाजी जब शैतान को सात सात कंकरियां मार रहे थे तो जमरात के उन 3 जगहों पर कई हाजियों ने एक इंसानी जिस्म देखने का दावा किया है। उनमें से कुछ हाजियों ने उस इंसानी शक्ल को शैतान बताया और उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गई। जिसमें दिखाया जा रहा है कि इस वीडियो क्लिप में एक हेउदेकल शक्ल दिखाई दे रही है, जो देखने में बड़ा ही अजीबो गरीब लग रही है। देखने वाले लोगों में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शैतान का साया है जो अपनी चालें चलने में लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि ऐसा किसी एक दो हाजियों ने नहीं देखा, बल्कि इसे कई हाजियों ने देखा है। यानी कि ये साया कई हाजियों को दिखाई दिया है। उनमें से कुछ हाजी तो इसको देखकर खौफ में आ गए और वो डर के मारे इधर उधर भागने भी लगे थे, जिसकी वजह से उस जगह पर हाजियों में भगदड़ मच गई थी। और इतने आला और बेहतरीन इंतजामात होने के बावजूद भी हज के दौरान बहुत सारे हाजी जख्मी हो गए और कुछ हाजी शहीद हो गए थे। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज के दौरान ये सिर्फ शैतान ही है जो हाजियों में खौफ पैदा करता है और भगदड़ पैदा करता है और हाजियों के दिलों में वसवसे डालने का काम करता है। और यही नहीं, हाजियों को नुकसान पहुंचाने का भी काम करता है। इसीलिए इसके शर से हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और हमें कहना चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी पनाह में रखे शैतान और मरदूद के शर से। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान मुसलमान के हर रास्ते पर गुमराह करने के लिए बैठा हुआ है। जब शैतान ने हुक्म इलाही से इनकार कर दिया था, यानी कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था, तो अल्लाह पाक ने इस शैतान को कयामत तक के लिए लानती और मरदूद करार देकर जाने का हुक्म दिया था और इससे उसका मकाम और मर्तबा भी छीन लिया गया था। अल्लाह ताला ने इब्लीस से फरमाया कि जन्नत से निकल जा और इस मकाम और मर्तबे से भी महरूम कर दिया गया जो उसे इबादत की वजह से मिला हुआ था। उसके तकब्बुर, हसद और नाफरमानी की वजह से उसे हमेशा हमेशा के लिए मरदूद करार देकर उसे जिल्लत और लानत के साथ में इस जमीन पर फेंक दिया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई आदमी अल्लाह के सामने सजदा करता है, फिर सजदा करता है, तो शैतान एक तरफ होकर रोने लगता है और कहता है कि हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म मिला और उसने सजदा कर लिया और जन्नत का हकदार बन गया। मुझे भी सजदा करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन मैंने नाफरमानी की और मैं जहन्नुम रसीद हो गया। बस यही सोच सोच कर शैतान खूब रोने लगता है। लेकिन वहीं पर अगर शैतान किसी मुसलमान को नेक काम करने से रोक देता है, यानी कि नेक काम करने से रोकने में कामयाब हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इसीलिए दोस्तों, शैतान के साए पे हर वक्त अल्लाह से पनाह मांगते रहना चाहिए ताकि शैतान खुश ना होने पाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हर वक्त शैतान मरदूद के साए से अपनी पनाह में रखे। और इस बार जितने भी हाजी हज पर गए हुए हैं और जितने लोगों ने हज किया है, अल्लाह पाक उनका हज कबूल फरमाए और उन सबको सही सलामत अपने अपने वतन और अपने अपने घर सलामत लौटाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपका भी दिल चाहता है कि आप भी एक बार हज जैसी खुशनसीब सआदत हासिल करें, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अल्लाह अकबर जरूर लिख दें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।